अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। कहते हैं करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल करना है। सबसे पहला है जी फैक्टर्स ऑफ 2 -2 -a + a² और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास है 2 - a + a² है आपके पास, सॉरी -2 - a + a² है। इसको फैक्टराइज करना है। हम इसको सबसे पहले रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में जो हाईएस्ट पावर है वो हम सबसे पहले लेंगे a², फिर हम लेंगे -a, फिर हम लेंगे -2। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। हमने मल्टीप्लाई करें तो 2 लाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 लाना है, क्योंकि यहाँ इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है यानी 1 है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता वो आप लिखते हो, लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता वो आप लिखते हैं। ठीक है, और ये साइन आप हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब आपको किसी ऐसे नंबर से करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1a आए। तो देखिए 2 1 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस माइनस क्या होता है, -2 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, -1। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा, a, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आएगी और क्या बचेगा, a-2। तभी तो a और a² होता है और ये आपके पास -2a होता है। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। ये आ गया a-2। दोनों में से a-2 कॉमन आ गया है और क्या बचा आपके पास, a+1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम बुक पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें a-2 और a+1 आ रहा है। तो देखें बुक पे कि a-2 a-1 है, a+1 a+2 है, a+2 a-1 है और ये है a-2 a+1। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास, आपको बताना है फैक्टराइजेशन ऑफ x² - x + 1/4। इसको आप मिड टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय यूजिंग फार्मूला से कर रही हूँ। फार्मूला कौन सा है आपके पास, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला है आपके पास a² -2ab + b² इक्वल होता है a - b² के। ठीक है, a² क्या है जी, x का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b + b का होल स्क्वायर। a है जी x का होल स्क्वायर और b है 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़र होता है 4। 2 इंटू ए इंटू बी, ए है x और b क्या है 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो तो देखिए x ही आता है। हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, ये आएगा a - b का होल स्क्वायर। a है x और b कितना है जी 1/2, ये आ जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं x - 1/2 इंटू x - 1/2, यानी आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है। तो ये देखें, सेकंड वाले में फैक्टराइजेशन ऑफ x² - x + 1/4 फाइंड करने को कह रहे थे, तो ऑप्शन डी हमारे पास आया है x - 1/2 और x - 1/2। नेक्स्ट दिया गया है थर्ड पार्ट, x² + m² है, x + m है, x4 + m4 है और x - m है। कहते हैं कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या फॉर्म आती है।
हम सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज पे जो स्मॉलेस्ट पावर है वो सबसे पहले लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम। फिर हम स्क्वायर में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और फिर हम लेंगे एक्स फोर प्लस एम फोर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज। रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए आपको दिया गया है एक्स और बी आपको दिया गया है एम। ठीक है, तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप लिख लोगे इसी तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और क्या होगा, एक्स फोर प्लस एम फोर। हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों पे, तो क्या होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में, एक ही बात है। ठीक है, ए आपके पास है एक्स स्क्वायर और बी है आपके पास एम स्क्वायर। ये होगा ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास है एक्स स्क्वायर और बी क्या है जी, एम स्क्वायर। और एक्स फोर प्लस एम फोर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर फोर माइनस एम पावर फोर इंटू एक्स फोर प्लस एम फोर। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपको दिया गया है एक्स फोर और बी कितना दिया है, एम फोर। ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए है जी एक्स फोर और बी है एम फोर। पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। एक्स फोर टू ज़र क्या होता है, एट, और फोर टू ज़र क्या होता है, एट। ये ना हो कि फोर फोर ज़र 16 करते रहे। जब पार को पार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप उसको 2 टाइम्स लिखते हो बेस को, आप क्या करते हैं कि उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आया है एक्स एट माइनस एम एट। तो हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है जी, ये है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास ए फोर प्लस सिक्सटी फोर बी फोर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। कहते हैं ये किसका प्रोडक्ट है, ए फोर प्लस सिक्सटी फोर बी फोर। तो हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास ए फोर प्लस सिक्सटी फोर बी फोर। यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, देखें आप कैसे करते हैं, ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है। ए फोर क्या होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी फोर क्या होगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 8 8 सर 64 होता है। और बी फोर किसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिलहाल तो मैंने ये लिखा ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐड भी करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो हम उसी को माइनस भी कर देंगे, -2 इंटू ए इंटू बी। ए है आपके पास ए स्क्वायर
और बी है आपके पास 8b²। ए है आपके पास a² और बी है आपके पास 8b²। ये तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये। और कौन सा फॉर्मूला बना? बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला है आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, a आपके पास है जी a² और b है 8b²। आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a आपके पास a² है और b कितना है जी 8b² माइनस 2 8 कितना होता है 16a² b²। ठीक है। अब क्या करेंगे कि a² प्लस 8b² होल स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 से 16, ये a² b² आ जाएगा। फाइनली ये आ गया। यहाँ अगेन फॉर्मूला अप्लाई हुआ बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी? a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। a इक्वल है a² प्लस 8b² के और b इक्वल है हमारे पास 4ab के। ठीक है। तो ये क्या होगा? a प्लस बी, यानी a² प्लस 8b² प्लस 4ab, और ये होगा a² प्लस 8b² माइनस 4ab। एक बार हमने प्लस में लिखा और एक बार हमने माइनस में लिखा। अब आप इसको रीअरेंज कर लें। कैसे? a² प्लस 4ab दरमियान में लिख लें प्लस 8b²। इसी तरह से a² माइनस 4ab दरमियान में लिख लें प्लस 8b²। ये आपके पास फाइनली लास्ट स्टेप में ये रीअरेंज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया है। अब देखिए बुक पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? a² माइनस 4ab प्लस बी 8b² एंड a² प्लस 4ab प्लस 8b²। आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है x2a प्लस 3b प्लस c प्लस x2a प्लस 3b प्लस 5। कहते हैं वो इनमें से किसके इक्वल है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है। हम सॉल्व करेंगे। देखिए x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बाकी? 2a प्लस 3b प्लस 7 प्लस 2a प्लस 3b प्लस 5। मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इस x को कॉमन ले लिया। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि रीअरेंज कर लें या डायरेक्टली कर लें। 2a प्लस 2a आपके पास होता है 4a। 3b प्लस 3b आपके पास होता है 6b। 7 में 5 ऐड करें तो ये आपके पास आ रहा है 12। अब इन तीनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो क्या होगा? 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12। तो इसका मतलब है कि फाइनली ये आंसर आ रहा है। ये देखें 2x 2a प्लस 3b प्लस 6। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे।